जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं मंगल अगर आपके षष्ठम यानी छठे स्थान में विराजित हो, प्लेस हो, तो किस तरह के फल भावानुसार बताए गए। प्रायकर सभी विद्वानों ने यहाँ पर मंगल के फल बहुत शुभ बताए हैं। पाराशर जी कहते हैं कि शत्रु बहुत होते हैं, लेकिन शत्रुओं का दमन करने में ऐसा मंगल बहुत अच्छा योगदान करता है। हर युद्ध में विजय प्राप्त होती, संबंधियों से मेल मिलाप होता है और धन भी खूब होता है। यह भावानुसार है, यानी कालपुरुष की कुंडली अनुसार। हम लोगों की जो चर्चा है वो कन्या लगन की है। कन्या लगन में मंगलदेव अष्टम और तृतीय का स्वामित्व मंगलदेव को प्राप्त होता है, तो उसके विषय में ज्योतिष शास्त्र यानी वृहत होरा पाराशर शास्त्र क्या कहते कि तृतीय में मतलब आपके अष्टमेश जो है वो आपके छठे स्थान में अगर विराजित हो तो ऐसा मनुष्य शत्रुओं को जीतने वाला, दबंग और सर्प और जल से थोड़ा उसको भय होता है। अब तृतीय से, तो तृतीय अगर अष्टम में हो तो मनुष्य राजकीय तृतीय अगर छठे स्थान में हो तो मनुष्य महाधनी, मामा से कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। लेकिन धन के मामले में ऐसा मंगल बहुत अच्छा होता है। ये सब बातें पुस्तकों के अनुसार। अब विभिन्न माध्यमों से जिसमें पुस्तकें भी अपना योगदान करती है और विभिन्न वरक कुंडलियां या दशा महादशाओं का भी योगदान होता है। जब आप होरा पाराशर शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग विभाग आपको मिलेंगे, चाहे वो नवमांश का हो, दशमांश का हो, चतुर्विशांश का हो। फिर कारकत्वों के अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट या विभाग मिलेंगे। ज्योतिष कोई कुछ शब्दों के द्वारा या कुछ श्लोकों के द्वारा प्राप्त ज्ञान नहीं है। ये प्रिलिमिनरी ज्ञान बोल सकते हैं, शुरुआती ज्ञान जो आपको पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो प्राप्त होता है वो हो सकता है कि पुस्तकों से भी भिन्न मिले। कई कई विद्वान तो ऐसे मतलब पुराने जमाने में आज भी कहीं कहीं पर है जो ऐसी ऐसी बातें रिसर्च के द्वारा या अभ्यास के द्वारा खोज के उन्होंने नोट कर रखी है जो पुस्तकों में मिलती नहीं है और वो भी बताते नहीं। जब आप इस यात्रा पे आगे चलते हैं और कुछ खोजते हैं तो ऐसे विद्वानों से माँ भगवती की कृपा हो तो आपकी मेल मुलाकात जरूर होती है और वो करवाती है जानबूझ के, बशर्ते आपकी यात्रा मंगलकारी हो। मतलब एक तो भोगवादी यात्रा कि हमको ज्योतिष शास्त्र सीखना है, उसमें भी डिप्लोमा प्राप्त करना है, कुछ अच्छे सर्टिफिकेट लेने हैं और फिर हमको प्रोफेशनल बनना है, मतलब धन की प्राप्ति करनी है। तब शायद हो सकता है कि ऐसी यात्रा में ऐसे विद्वानों से माँ भगवती आपको नहीं मिलने दे। लेकिन वही ज्योतिष की यात्रा आप अपना और अपनों का जो भी इस विद्या में विश्वास रखते हैं, कल्याण करने की भावना से जब आगे बढ़ते हैं तो प्रायकर ऐसे विद्वानों से मेल मुलाकात आपकी होती है। क्योंकि इस धरा पे ऐसे ऐसे विद्वान साधु संत महापुरुष आपको विचरण करते हुए या साधारण से घरों में रहते हुए मिलेंगे जिनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है और जिन्होंने उस ज्ञान को जिया है, यानी मनन किया है अपने ऊपर। तो मंगल छठे स्थान में अपनी सप्तम दृष्टि आपके 12वें स्थान को देता है। मतलब नीच का मंगल, नीच का नहीं, कुंभ राशि का मंगल सिंह राशि पे पूर्ण दृष्टि देता है। अब कुंभ राशि का मंगल कोई विशेष अच्छा नहीं बताया जाता है, लेकिन छठा स्थान भी कोई अच्छा स्थान नहीं है। तो यहां पर क्रूर और पापी ग्रह, नीच ग्रह, पाप पी ग्रह के द्वारा दृष्ट ग्रह, चाहे वो शुभ भी हो, अच्छे फल आपको प्रदान करवाता है। 12वें स्थान पे अपने मित्र सूर्य देव की राशि पे मंगलदेव जब दृष्टि डालते हैं तो उस जगह में भी कुछ न कुछ अड़चने या पीड़ाएं आपको प्रदान करवाते हैं। अब 12वां स्थान बहुत सी चीजों का कारक है।
छठे स्थान के संबंध में जो भौतिक जीवन के अनुसार जो देखा जाता है कि रोग, ऋण, शत्रु, इसकी व्याख्या बहुत से पाठों में हम कर चुके हैं। बार बार एक ही व्याख्या को हर पाठ में करना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन रोग, ऋण, शत्रु आएंगे नहीं जीवन में, यह संभव नहीं है, क्योंकि मंगल खुद इनका कारक है। मंगल रोगों का भी कारक है, मंगल शत्रुओं का भी कारक है, मंगल ऋण का भी कारक है। तो ये सब तो जीवन में आएंगे, और आने के बाद में उस पर विजय प्राप्त करना अपने साहस के द्वारा, अपने बल के द्वारा, उस चीज का भी कारक मंगल है। इसलिए मंगल को छठे स्थान में जितना अच्छा बताया जाता है, कुछ कुछ विद्वानों ने उतना खराब भी बताया। अब कोई ऐसा ग्रह जो छठे स्थान में विराजित हो और आपको इनसे सामना नहीं करना पड़े, ऐसा जीवन में होता नहीं है। आपको अगर अपने बाहुबल से, अपने साहस से अगर ऊपर उठना है, तो ये चीजें जीवन में आपको मिलेगी। रोग भी मिलेंगे, शत्रु भी मिलेंगे, और ऋण भी मिलेगा। अब ऋण तो एक तो भौतिक जरूरतों के लिए लिया जाता है, एक बिजनेस वगैरह करने के लिए, अपने व्यापार को या अपनी ऑफिस को आगे बढ़ाने के लिए लिया जाता है। तो ये ओवरऑल कुंडली देखने के बाद में समझ में आता है कि आपने ऋण किस चीज के लिए लिया है। लेकिन ऋण, रोग, शत्रु ज्यादा देर तक टिकते नहीं है। आएंगे, आप उनका नाश करेंगे, या आप अपनी प्रोग्रेस को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि वो ऑटोमेटिक आपके सामने नतमस्तक होंगे, और फिर उस स्टेज से आप ऊपर निकल जाएंगे। यहां से इनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, 12वें स्थान। 12वां स्थान बहुत बड़ा योगदान है हर चीज का। अंतिम यात्रा आपके जीवन की भौतिक दृष्टि से देखें तो दूसरी चीजें भी है, सैया सुख, शांति, कि अब बहुत हो गया जीवन में, अब और कोई चीज की जरूरत नहीं है, शांति से रहना चाहता है। तो क्या मंगल की दृष्टि शांति से रहने देगी? नहीं रहने देगी, और एफर्ट करवाएगी आपसे, और मेहनत करवाएगी आपसे। मंगल शांति वाला ग्रह नहीं है, और मंगल की दृष्टि भी शांति प्रदान नहीं करती। मंगल की दृष्टि आपको कार्य करवाती है। अच्छे और बुरे का निर्णय कई बार कार्य का संपादन होने के बाद में चलता है, और कई बार आपकी कुंडली में बाकी ग्रहों के योगदान के वजह से पहले ही चलता है, कि प्लानिंग के द्वारा कार्य किया, या अपनी शक्ति और अपनी तेजी या फुर्ती या तेज में आके आपने कार्य किया। प्रायकर छठे स्थान का मंगल आपको खेलकूद में आगे बढ़ाता है। डिफेंस जैसी सेवाओं में, जैसे पुलिस है, सीआरपी है, सेना है, उसमें आगे बढ़ाता है। उसके बाद में बाकी ग्रहों का योगदान थोड़ा अच्छा है, तो फिर आर्म्स और एम्यूनेशन जैसी फैक्ट्रियों में रिसर्च का, लेबोरेटरी का, या उन मटेरियल को बनाने का अनुभव, वो सब चीजों में आगे बढ़ाता है, क्योंकि कुंभ का मंगल है। अब सिंह राशि पे जब देखेगा तो आपको विदेशों से कनेक्शन जोड़ेगा। अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाके आपकी सर्विस या बिजनेस हो सकता है, उससे कनेक्शन जोड़ेगा। आपकी यात्रा अनंत समय तक चलती रहेगी, कि अभी आए, घर में रुके नहीं, उसके पहले ही आगे की यात्रा का प्रपोजल आपके पास आ गया। से आप कोई आर्मी में है, कोई सेना में है, कोई डिफेंस में है, या सरकार में कोई उच्च पद पे है, तो निरंतर यात्राएं लगी रहती, कि आज वहां ट्रांसफर हो गया, आज वहां ट्रांसफर हो गया, या फिर ऐसे पद पे है कि रोज रोज आपको घर से बाहर आपकी यात्रा का शेड्यूल चलता ही रहता है। तो यह सब चीजों का मंगल कारक होता है छठे स्थान में बैठ के, क्योंकि दृष्टि संबंध बन रहा है। अब यहां से चतुर्थ दृष्टि आपके भाग्य भाव पे जाती है। धर्म के प्रति जैसे नियमित रूप से जो पूजा पाठ वगैरह जो किया जाता है, उसके प्रति कोई विशेष भाव आपके अंदर नहीं होता है, लेकिन धार्मिक कार्यों का आप सपोर्ट करते हैं। आप खुद नियमित रूप से कोई पूजा पाठ करें ये जरूरत नहीं है, लेकिन नियमित रूप से आप धार्मिक अनुष्ठानों में जरूर भाग लेते हैं, और धर्म की जब चर्चा हो या उसके कोई योगदान में आपका योगदान होना हो, तो उसमें भी आप हिस्सा लेते हैं।
प्लस इंसान का धर्म क्या है, नैतिक दायित्व क्या है, उसको समझते। किसी का भला करना हो तो आगे बढ़ेंगे, कोई दुखी है तो उसकी सहायता करने में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब बात आती है कि टाइमली आपको सुबह उठना है, नहाना है, दीपक जलाना है, नियमित रूप से आपको माला फेरनी है, कोई स्तोत्र या मंत्र का जाप करना है, नहीं करेंगे। छठे स्थान का मंगल ये सब चीज का आपको सिस्टम नहीं देता है मन में। आपकी यात्रा थोड़ी अलग होती है, धार्मिक जरूर होंगे लेकिन नियमित रूप से फोर्सफुली उन चीजों का पालन करने की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं होगी। मंगल आपके शरीर में स्पीड का कारक है। कुछ स्थानों में बैठने की वजह से वो फुर्ती या वो स्पीड कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। संघर्ष का स्थान है छठा स्थान, कंपटीशन का स्थान है और धन त्रिकोण में आ जाता है। तो इसीलिए भावानुसार जब छठे स्थान के फल जो विद्वानों ने बताए हैं कि आदमी धनी होगा, उसका कारण यही है। किसी भी त्रिकोण में जब कोई ग्रह जो बहुत अच्छी मात्रा में साहस या बल लेके भौतिक शरीर को संचालित करता है, वो ग्रह संघर्ष भी प्रदान करवाता है। किसी भी स्थान में, किसी भी प्लेस में, आपकी कुंडली में, नवमांश में, कहीं पर भी जो बैठा हो, चाहे किसी भी स्थान का स्वामी हो, लेकिन उसका अपना जो कारकत्व है उस स्थान को अच्छा या बुरा बनाने के लिए वो सफिशिएंट है, वो कर सकता है, बशर्ते उसके खुद के अंदर बल हो। अंश वाला बल भी होना चाहिए, दिशा बल भी होना चाहिए। नवमांश कुंडली में वर्गोत्तमी हो तो और बहुत अच्छा है। षडबल में भी अगर बली हो तो फिर उस स्थान के फल वो विशेष करके सबसे पहले आपको प्रदान करेगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा आपको दशा, महादशा और अंतरदशा में। और वैसे मंगल और बुध का इफेक्ट बचपन से शुरू हो जाता है। आप देखे होंगे कि बचपन में जब बच्चा खेलता कूदता है, बड़ा होता है और बार बार उसको चोट चपेट लगती है, कहीं पे खरोंच आ जाती है, कहीं से ब्लड आ जाता है, वो उसकी स्पीड की वजह से आता है। कुछ बच्चे शांत होते हैं, कुछ इतना ज्यादा खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते, स्टडी में एडवांस होते हैं, एक ही जगह बैठे बैठे पढ़ते रहेंगे, तो उनका मंगल अलग लेवल का होता है। हम लोग प्राय कर लोग भाषा में या ग्रामीण भाषा में जब बोलते हैं कि बच्चा जितना ज्यादा शैतानी करता है उसका बॉडी उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, उसका कारण क्या है? आपके अंग प्रत्यंग जितने भी है बचपन की शैतानी की वजह से वो पूरी तरह एक्टिव हो जाते हैं। या आप गिरे तो कुछ हिस्से में चोटें लगी तो वहां का जो हिस्सा है वो आपका जागृत हो गया। क्योंकि किसी भी चीज को जागृत करने के लिए वहां पे मूवमेंट होना जरूरी है, चोट लगनी जरूरी है। ये बचपन की बातें हैं। अब वो ये अंतिम समय में जैसे हमारा 60 के आसपास उम्र हो गया, तो इस उम्र में जाके जब चोट लगती है तो बिखराव हो जाता है, हड्डी टूट सकती है, जुड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बचपन में चोटों को लगना अच्छा माना जाता है क्योंकि वो मजबूती मिलती है उसको। तो अलग अलग उम्र के क्षेत्र में अलग अलग ग्रह की दशा, महादशा या अंतरदशा में उसके फल को, इफेक्ट को समझना ऑनलाइन थोड़ा संभव नहीं होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बोला जाता है कि जब आप किसी की कुंडली का अध्ययन करो तो उस आदमी के बारे में जानकारी करो, किस तरह के कर्म कर रहा है, किस स्थान पे निवास कर रहा है, किस तरह का आचार विहार है उसका। उसके बाद में उसको प्रिडिक्ट करो कि आप अभी तक उसने क्या क्या भोगा, उसके बारे में भी आपके पास जानकारी होना चाहिए, जिससे आप कुंडली पे लगा के ये देख सको कि जो इन्होंने भोगा है क्या इसकी कुंडली बता रही है। बता रही है तो वो कुंडली सही है। और सपोज वो बता रहा है कि इस टाइम में हमारी ये शादी हुई या बच्चे हुए या ऐसी कोई पीड़ा हमने भोगी, कुंडली बता नहीं रही है, तो पहला तो आंसर आपको यही मिल जाएगा, ये कुंडली सही नहीं है, इसका समय सही नहीं है, ये नहीं बता रही। तो ऐसी बहुत सी बातें हम लोगों को ज्योतिष में देखने को मिलती है कि कुंडली कुछ और ही बोल रही है और आदमी के जीवन में कुछ और ही हो रहा है। जब उसको गहराई से अध्ययन करेंगे, उससे पूछताछ करेंगे,
तब पता चलेगा कि मतलब टाइम का इतना पता नहीं था, गांव वालों से सुन के टाइम लेके आ गए। तो भाई ज्योतिषी का समय क्यों खराब कर रहे? उसके पास समय ऐसे ही मिल रहा है क्या? एक कुंडली को अध्ययन करने में उसको दिमाग का एक्सरसाइज जरूरत से ज्यादा करना पड़ता है। आम आदमी जो काम करता है उससे ज्यादा उस ग्रह की दृष्टियों के विषय में, उसके स्थानों के विषय में, उसके माइंड में पेन तक होने लगता है जब वो डीपली थिंकिंग करता है। तो ये भी एक कारण है कि हम प्रायकर ऑनलाइन कुंडली तो देखते ही नहीं है। अब जो थोड़ी बहुत देखते हैं वो जानकारों की, या अपने परिवार के या इष्ट मित्रों की, जो जितना हमने अपने आप को ओपन कर रखा है कि ज्योतिष के विषय में जानकारी है, उन्हीं तक सीमित है। उनकी भी डेली देखने वाली परंपरा हमारे अंदर भी नहीं है। जिसकी देखते हैं वो भी मानते हैं इस बात को कि वो तो डेली परेशान भी नहीं करते। अब इनकी अष्टम दृष्टि आपके लगन पे जाएगी। शारीरिक पुष्टता, अचानक से कोई न कोई पीड़ा का, एक्सीडेंट का, कोई न कोई तकलीफ आपको यहां पर प्राप्त हो सकती है। मंगल की चतुर्थ और सप्तम दृष्टि खराब नहीं होती। जैसे शनि देव की दसम दृष्टि इतनी खराब नहीं होती है, वैसे ही मंगल की चतुर्थ और सप्तम दृष्टि मंगलकारी है। लेकिन अष्टम दृष्टि को आपको सोच समझ के प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। अष्टम दृष्टि कई बार लाभ भी दे देती है, कई बार आपको अचानक से कोई न कोई शारीरिक पीड़ा आपको प्रदान कर देती है। उसके विषय में आपको गहन विश्लेषण करना पड़ेगा। आपको नक्षत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, मंगल कितना अंश पे बैठा हुआ है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद में नवमांश कुंडली में मंगल कौन से स्थान पे जाके विराजित होता है, तब जाके कुछ समझ में आता है कि ये अष्टम दृष्टि इस जातक के साथ मंगल की करेगी क्या। अष्टम दृष्टि का एक विशेष महत्व और भी है। ये अचानक से कई काम करवाती है, तो कई बार शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। जैसे जुए में पूरी की पूरी संपत्ति हार गया, शेयर बाजार या सट्टे में कुछ इस तरह के काम कर दिए कि वो चांस नहीं था कि वो पैसा वापस आएगा क्या, लेकिन अचानक से कुछ शेयर मार्केट इस तरह से वो वापस फ्लो हुआ कि आपकी जो लगाए हुए पैसे थे उससे कई गुना आपको मिल गया। तो जीवन असमंजस की स्थिति में आता है अष्टम दृष्टि से। अगर इसके कनेक्शन में कोई काम अगर आप करते हैं, तो ऐसा इंसान अगर व्यापारी है तो उसमें भी वो सट्टा करने की कोशिश करता है। खासकर अष्टम दृष्टि आपके अष्टम स्थान, एकादश स्थान, द्वितीय स्थान, इन पे पड़ती है। तो लेकिन लगन पे जब पड़ती है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका लग्नेश कहां प्लेस है। वो क्या लगन को बल दे रहे हैं, या और भी कोई शुभ ग्रह या सूर्य देव लगन को बली कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये पीड़ा देगी आपके मस्तिष्क में, जैसे सर दर्द होना, माथे की नसों में कुछ प्रॉब्लम होना, सर में कोई चोट वगैरह लगना। ये सब चीजों की पीड़ा ये आपको प्रदान करवा सकता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।